हेलो बच्चों, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको लेंस के अपवर्तन के सूत्र के बारे में बताया था, परावर्तन के सूत्र के बारे में बताया था। आज हम पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र की बात करते हैं, किस तरीके से इसका व्यंजक हम एग्ज़ाम के लिए स्थापित करेंगे और क्वेश्चन किस तरीके से ये आएगा एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसके लिए क्वेश्चन रहेगा बच्चों, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि पतला लेंस होता क्या है। ऐसा लेंस जिसकी मोटाई उसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्या की तुलना में, इनकी तुलना में ये मोटाई बहुत ही कम होती है, तो उस लेंस को हम पतला लेंस कहते हैं, यानी वो थिन लेंस कहलाता है। और पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र किसकी सहायता से प्राप्त होता है? गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निम्नलिखित है, n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। ये पिछली वीडियो में बच्चों हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से व्यंजक स्थापित होता है। जहां n बराबर पृष्ठ के पदार्थ का बाह्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, u लेंस के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, v लेंस के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, और r लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है ना। तो इसके बारे में ये आप जान गए होंगे कि ये होता क्या है। पतले लेंस के बारे में भी समझ गए हैं। ऐसा लेंस जिसकी मोटाई उसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्या की तुलना में नगण्य है, तो ऐसा लेंस क्या कहलाता है बच्चों? पतला लेंस कहलाता है। अब चित्र के अनुसार प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए इस समीकरण में जो ये समीकरण आई हुई है, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, उसमें हम क्या रखते हैं बच्चों? देखो, u के स्थान पर तो हमको u रखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लेंस के ध्रुव से वस्तु की दूरी u है, तो यहाँ u के स्थान पर तो ये रखना पड़ेगा इस वाले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए। और इसका जो प्रतिबिंब बना है जाकर वो I' पर बना है, तो I' की दूरी देखो कितनी है, v' है। तो ये जो v लिखा हुआ है इस फार्मूले में v की जगह v' प्रयुक्त करना पड़ेगा। और पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या वो कितनी है, r1, तो r की जगह हमें r1 प्रयुक्त करना पड़ेगा। द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश जो है वो लेंस से वायु में जा रहा है, ये लेंस है, यहाँ से इधर आ रहा है वायु में। तो इस कंडीशन के लिए NGA = NAG, यानी जो ग्लास से एयर में जाएगा उसका जो अपवर्तनांक होगा वो एयर से ग्लास के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होगा, यानी वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम है। तो इस वजह से व्युत्क्रम के लिए n के स्थान पर 1/n रखना पड़ेगा, यानी 1/n रखना पड़ेगा। और प्रतिबिंब की दूरी देख लीजिए, v दूरी पर बना है, तो v की जगह v ही रखना पड़ेगा। और वस्तु की दूरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक माप लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो v' है, तो ये जो मोटाई है ये कम रह जाएगी, तो कितनी बचेगी, v' माइनस t। तो u के स्थान पर v' माइनस t रखना पड़ेगा दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए। तो ऐसा करने से n के स्थान पर 1/n रखा, v के स्थान पर v रखा, और u के स्थान पर v' माइनस t, क्योंकि जो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है ना, वस्तु की दूरी है वो v' माइनस t है। ये जो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब बना है ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो इतनी दूरी u के स्थान पर आएगी v' माइनस t। और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, v दूरी पर बना है, तो इसलिए v के स्थान पर v ही आएगा। और अपवर्तनांक जो है, प्रकाश जो है वो लेंस से वायु में जा रहा है, इसलिए n के स्थान पर 1/n रखना पड़ेगा। वहाँ वायु से जो प्रकाश है वायु से वो लेंस में जा रहा था, वहाँ लेंस से वायु में जाता है, तो इस वजह से अपवर्तनांक क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है ना बच्चों। तो बहुत इजी है इसको करना। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इसको सोल्व करते हैं। अंश बटे हर की अगर कोई हमारे पास संख्या होती है, उसके अपोन में कोई भी पूर्णांक आता है तो उसकी हर में ही गुणा कर देते हैं। और ये 1/v' हमने लिखा, v' माइनस t था। t जो मोटाई है लेंस की, वो पतले लेंस के लिए t का मान जो होता है v' के सापेक्ष, v' ये यहाँ से यहाँ तक है, इसके सापेक्ष बहुत कम होती है, नगण्य होती है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये जो
टी है, यहाँ से इसको छोड़ देते हैं तो वी डैश बचेगा और ये आ जाएगा एलसीएम लेके बच्चों 1 n की 1 में गुणा करेंगे n और अपोन में n और अलग से अपोन में r2। तो अंश बटे हर है, ये भी पूर्णांक बटे में, तो इसकी हर में ही गुणा हो जाएगी, nr2 हो जाएगा। तो इस डेरिवेशन को और इजी बनाने के लिए, ताकि हम LHS में LHS और RHS में RHS जोड़ सके, उसके लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में n से गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ n/v है और यहाँ तो जब ये n है इसके साथ तो ये कट जाएगा उससे, तो दोनों पक्षों में n से गुणा करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से n/v डैश हो जाएगा और यहाँ से ये n से n ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 1/v डैश माइनस n/v डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n/r2। ये हमें दूसरे पृष्ठ से रिजल्ट प्राप्त हुआ है प्रथम गोलीय पृष्ठ में u और v के मान को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। और r के स्थान पर r2 रखा था, n के स्थान पर कितना रखा था, n2 रखा था। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारी समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हुई है यहाँ पे, और ये इस नंबर 3 पे प्राप्त हुई है, ये पहले गोलीय पृष्ठ के लिए है और ये दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए है। तो इनको दोनों को जोड़ देते हैं। किस तरीके से जोड़ेंगे, LHS में LHS जोड़ना है, फिर बराबर RHS में RHS जोड़ना है। ये RHS है, इसमें ये जोड़ देते हैं, ये LHS है तो इसमें ये जोड़ देते हैं। तो पहले वाले की LHS लिखी, फिर दूसरे वाले की LHS, फिर बराबर, फिर पहले समीकरण की RHS लिखी, फिर इसकी RHS लिखेंगे। इससे जो प्लस और माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। n-1 है, ये 1 माइनस n है, तो यहाँ प्लस जो है, यहाँ ये जो प्लस है यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इस ब्रैकेट के निशान बदल जाएंगे। अगर ये n माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो n-1 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, n-1 गुणा 1, ऐसे ही इसको n-1 गुणा 1। कैसा करने से हम यहाँ से n-1 कॉमन ले सकते हैं। n-1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा बच्चों 1/r1, बीच में माइनस और यहाँ 1/r2। परंतु जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। इस कंडीशन में क्या होता है, u वस्तु की दूरी अनंत बताया गया अनंत पर होती है, प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है, तो v बराबर f ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ अप्लाई करते हैं इसको, v की जगह f रखेंगे, u की जगह अनंत रखेंगे, इधर सेम रहेगा बिल्कुल। और किसी भी संख्या के बटे में, यानी किसी भी संख्या के हर में अगर अनंत आ जाता है तो उस कंडीशन में मान कितना हो जाता है, उसका शून्य मान हो जाता है, तो इसकी जगह शून्य रख देंगे। तो ये बचेगा बच्चों 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। यही फोकस दूरी, अपवर्तनांक और पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं में संबंध है। अगर वो संबंध को पूछ लेता है कि पतले लेंस के लिए गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं, उसके अपवर्तनांक, जो लेंस का अपवर्तनांक है, और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो ये संबंध यहाँ तक भी स्थापित करने के लिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब इससे आगे देखते हैं बच्चों, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। इस समीकरण की और इस समीकरण की अगर हम तुलना करके देखते हैं तो RHS इस 4 की और 5 की बिल्कुल बराबर हैं। 4 और 5 की RHS बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 की तुलना से, समीकरण 4 व 5 की तुलना से जब तुलना करते हैं तो क्या है बच्चों, यहाँ देख लीजिए RHS बिल्कुल बराबर है RHS के, तो ये LHS जो है LHS के बराबर होगा। तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। यही पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र है जो यहाँ पर निगमित हो चुका है, ठीक है ना बच्चों। क्या करना है, देखो एक बार डिटेल में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में इस डिटेल को पूरे से समझा देते हैं कि पतला लेंस क्या होता है। ऐसा लेंस जिसकी मोटाई उसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्या की तुलना में नगण्य होती है, बहुत कम होती है, तो ऐसा लेंस पतला लेंस कहलाता है। बिल्कुल पतला लेंस है ये, जो मोटी ये पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या उसकी तुलना में ये मोटाई बहुत कम है, तो इस लेंस को हम क्या कहेंगे, इस लेंस को कहेंगे पतला लेंस, थिन लेंस। अब इसमें हम गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ये रहा, इसकी सहायता से इसकी जो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की जो दूरी बनी हुई है
उनको यहाँ पे और अपवर्तनांक को रखकर यूज करते हैं पहले पृष्ठ के लिए भी और दूसरे पृष्ठ के लिए भी। तो पहले पृष्ठ के लिए बच्चों देखते हैं क्या करना है। u की जगह u वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी देखो यहाँ से लेकर, और जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बना हुआ है v, यहाँ से लेकर और यहाँ बना हुआ है v डैश में, तो v की जगह v डैश रखेंगे और r की जगह r1 रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा रिजल्ट n/v डैश माइनस 1/u और n-1/r1, क्योंकि v की जगह v डैश यूज किया है, u की जगह u वस्तु की दूरी है और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है, ठीक है ना बच्चों। अब द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए जो प्रकाश है वो लेंस से वायु में जा रहा है। अब वो लेंस से वायु में जाता है तो उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा 1/n, क्योंकि यहाँ वायु से लेंस में जा रहा है और यहाँ लेंस से वायु में जा रहा है, तो n की जगह 1/n रखेंगे। ये सूत्र है बच्चों Ng = 1/nAg, यानी वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक और कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इस वजह से n के स्थान पर 1/n लिया गया है। और जो वस्तु की दूरी है वो v, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो v है, और वस्तु की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो कितनी बैठ जाएगी, जो मोटाई है v डैश में से ये घटा देंगे तो v डैश माइनस टी बैठ जाएगी, यानी वस्तु की दूरी यानी u के स्थान पर v डैश माइनस टी यहाँ रखना पड़ेगा v डैश माइनस टी, और v के स्थान पर v ही रखना पड़ेगा और r के स्थान पर r2, क्योंकि दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है r2 है। अब यहाँ जो लेंस की मोटाई है उसके पृष्ठों की तुलना में नगण्य, या ये कह दीजिए कि v डैश की तुलना में वो नगण्य, इसलिए उसको नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। अब ये अंश बटे हर में है, ये अपोन में एक पूर्णांक है, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी nv हो जाएगा, ऐसे ही इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी nr2 हो जाएगा। दोनों को और इजी करने के लिए दोनों पक्षों में n से गुणा कर देते हैं, n से n ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी इसकी यहाँ गुणा हो जाएगा, n की 1 में करेंगे तो n अपोन में v डैश आएगा। तो ये रिजल्ट नंबर 3 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। जब गुणा करते हैं किसी इक्वेशन में तो मान लीजिए RHS में हमारे 2 पद हैं तो दोनों में गुणा होगी, RHS में 1 पद है तो उसी में गुणा होगी, ठीक है ना। अभी ये समीकरण नंबर 3 और ये हमारा प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ है। अब इनको आपस में जोड़ते हैं बच्चों, कैसे जोड़ते हैं, LHS में इसका LHS जोड़ना है, फिर बराबर लगाओ, फिर इसके RHS में इसका RHS जोड़ना है, ठीक है ना। और जो एक ही साइड में धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये प्लस वाला पहले लिख लो, ये माइनस वाला इसके बाद, और ये n-1/r1 और ये प्लस है तो इसको क्या करेंगे माइनस, ताकि हमारा ये वाला जो ग्रुप है ये सेम हो जाए। तो ये n प्लस हो जाएगा, 1 जो था प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो n-1 को n-1 इंटू 1 यानी गुणा 1 से करके लिखेंगे तो सेम ही आता है 1 से गुणा करने पर, ऐसे इसको तो यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं, ये 1/r1 बचेगा, ये बीच में माइनस, यहाँ 1/r2 बचेगा। परंतु जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है, अर्थात ऐसी स्थिति में u बराबर इन्फिनिटी बोल रखा है, वस्तु अनंत पर है और प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर है, तो इसलिए v यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो f लेंगे। तो यहाँ v की जगह f रख दो, u की जगह इन्फिनिटी रख दो, और ये बिल्कुल सेम रहेगा। और किसी भी संख्या के अपोन में अगर इन्फिनिटी यानी अनंत आ जाता है तो वो 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये रिजल्ट हमें प्राप्त होगा 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब समीकरण 4 और 5 की तुलना करते हैं। देखो RHS बिल्कुल बराबर है तो LHS भी बराबर होगी, तो इस कंडीशन में हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसकी LHS लिखेंगे, फिर बराबर फिर इसकी LHS। तो अगर वो पूछते हैं कि फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक, बाह्य माध्यम के सापेक्ष और पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं में क्या संबंध है, तो यहाँ तक ड्राइव करना है ये। और अगर पूछते हैं कि पता लेने के लिए अपवर्तन का सूत्र दीजिए तो यहाँ तक निगमित करना है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमित करना सिखाया है। उम्मीद है आपका अच्छा मार्गदर्शन हुआ होगा और आशा करते हैं कि इसी तरीके से हम आगे भी भविष्य में आपका मार्गदर्शन करते रहें। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सगे संबंधियों, मित्रों, दोस्तों सभी को इसका लाभ उठाने के लिए कहीं इसी शुभकामना संदेश के साथ आपको शुभ रात्रि। ओके, थैंक यू।